विष्णु सहस्त्र नाम का अर्थ है विष्णु भगवान के 1000 पवित्र नाम। ये महाभारत के अनुशासन पर्व से लिया गया है, जिसमें भीष्म पितामह ने श्री कृष्ण के वर्णन किए हैं और युधिष्ठिर को समझाया है। भगवान विष्णु के 1000 पवित्र नाम और उनके अर्थ। विश्वम जो पूरा ब्रह्मांड है, विष्णु जो सर्वव्यापी हैं, वस्टकार जिनकी स्तुति यज्ञों में होती है, भूत भव्य भवत प्रभु जो भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी हैं, भूत कृत जो समस्त प्राणियों के रचयिता हैं, भूत भृति जो सबका पालन करते हैं, भाव जो समस्त भावनाओं के कारण है, भूत आत्मा जो समस्त जीवों की आत्मा है, भूत भावना जो प्राणियों की रक्षा करते हैं, पुत आत्मा पूर्णतः शुद्ध आत्मा, परमात्मा सब आत्माओं में परम, मुक्ताना परमा गति मुक्त आत्माओं की परम गति, अव्यय जिन्हें कोई नष्ट नहीं कर सकता, पुरुष संपूर्ण सृष्टि के नियंता, साक्षी जो सब देख रहे हैं, क्षेत्रज्ञ शरीर के भीतर आत्मा को जानने वाले, अक्षर जो कभी समाप्त नहीं होते, योग जो सबको जोड़ते हैं, योग विदाम नेता जो योगियों के स्वामी हैं, प्रधान पुरुष ईश्वर प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वामी, नार सिंह वपु जिनका शरीर नर और सिंह रूप में है, श्रीमन जिनके पास समस्त ऐश्वर्य है, केशव जो के और ईश दो देवताओं के स्वामी हैं, पुरुषोत्तम सब पुरुषों से उत्तम, सर्व जो सब है, शर्व जो सभी कष्टों का नाश करते हैं, शिव जो मंगलकारी हैं, स्थानु जो अडिग हैं, भूतादि जो समस्त प्राणियों की आदि हैं, निधानम जिनमें सब कुछ अनंत समा जाता है, अवय योनि जिनका कोई जन्म नहीं है, संज्ञायज्ञ जिन्हें ज्ञानी जानते हैं, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं, सर्वतोमुख जिनके मुख चारों ओर हैं, सुलभ जो भक्तों को सहेज कर मिलते हैं, सुव्रत जो उत्तम व्रतों का पालन करते हैं, सिद्ध जो सदा सादा सिद्ध हैं, सतत जो सत्य है, सत्य पराक्रम जिनकी पराक्रम सदा सत्य होती है, निमिष जिनकी पलक झपकते सृष्टि बदल जाती है, अनिमिष जो सदा जागरूक हैं, स्त्रगवी जो पुष्प मालाधारी हैं, वात्स्तपति उदारधि जिनकी वाणी महान है, अग्रणी सबसे आगे चलने वाले, ग्रामणी समाज का नेतृत्व करने वाले, श्रीमन धन और वैभव से युक्त, न्याय जो न्यायपूर्ण है, नीति जो नीति के प्रतीक हैं, सन्मम जिनको नमन किया जाता है, सत्तमम जो उत्तम है, विष्णु सर्वव्यापक जो सब में और सब जगह स्थित है, विश्वम जो संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वरूप है, वस्टकर यज्ञों में उच्चारित होने वाला मंत्र स्वरूप, भूत भव भवनाथ जो भूत अतीत भविष्य और वर्तमान के नाथ यानी कि स्वामी हैं, भूतकृत जो समस्त प्राणियों के रचयिता हैं, भूत भृत जो सब प्राणियों का पालन करते हैं, भाव शुद्ध चैतन्य स्वरूप, भूत आत्मा समस्त प्राणियों की आत्मा, भूत भावनम प्राणियों की सृष्टि करने वाले, पुत आत्मा शुद्ध पावन आत्मा, परमात्मा सर्वोच्च आत्मा जो सबका आधार है, मुक्तानाम परमागति यानी कि मुक्ति प्राप्त जीवों की परम गति, अव्यय जो नष्ट नहीं होता, पुरुष संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त चेतना, साक्षी
साक्षी भाव से सबका अनुभव करने वाले। क्षेत्रज्ञ, शरीर को क्षेत्र कहा गया है, शरीर का जानने वाले। अक्षर, जो कभी नष्ट नहीं होता। योगः, मिलन परमात्मा से आत्मा का एकत्व। योग विदाम नेता, योगियों का मार्गदर्शन करने वाले। प्रधान पुरुषेश्वर, प्रकृति और पुरुष दोनों के ईश्वर। नारसिंह वपु, नरसिंह रूपधारी। श्रीमान, जो लक्ष्मी जी सहित हैं। केशव, जिनके केस जल में बसे हैं, या कि ब्रह्मा ईश्वर शिव दोनों के स्वामी। पुरुषोत्तम, सर्वोत्तम पुरुष। सर्वः, जो सब कुछ है। सर्वः, विनाशक। शिवः, मंगलकारी। स्थानो, अचल स्थिर। भूतादि, समस्त भूतों का आदि कारण। अव्यय, जो क्षय रहित है। सम्राट, समस्त लोकों के सम्राट। भूतवाहन, सब भूतों को धारण करने वाले। अधर्म शत्रु, अधर्म के शत्रु। अजह, जो अजन्मे हैं। महात्मा, महान आत्मा। विदेह, देह से परे। अव्यय, जो शाश्वत है। लोकाध्यक्ष, समस्त लोकों का निरीक्षक। सुराध्यक्ष, देवताओं का अधिपति। धर्माध्यक्ष, धर्म का अध्यक्ष। कृताकृत, कृत यानी कि संपन्न और अकृत यानी कि असंपन्न, कर्मों से रहित जो हैं। चतुरात्मा, चतुर रूपधारी यानी कि विराट, सूक्ष्म, कारण, तूर्य, ये चारों रूप धारण करने वाले। चतुर्व्यूह यानी कि चार व्यूह यानी कि वसुदेव, संकृषण, पद्युम्न, अनिरुद्ध वाला। चतुर्दृष्ट यानी कि चार दांतों वाले यानी कि वराह रूप में जो आए थे। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णु यानी कि तेजस्वी। भोजनम, जिसे खाया जाता है यज्ञ में। भोक्ता, जो यज्ञ का फल ग्रहण करते हैं। सहिष्णु यानी कि सहनशील। जगदाधीज यानी कि संपूर्ण जगत के आदि कारण। अनघ, जो पाप रहित है। विजय, सदा विजय प्राप्त करने वाले। जातः, जो संसार में उत्पन्न हुए लीला स्वरूप है। विश्व योनि, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति जिनसे हुई है। पुनर्वसु, बार बार अवतरित होने वाले। उपेंद्र, इंद्र के छोटे भाई वामन अवतार में। वामन, बौने रूप में अवतरित हुए। प्रांशु, विशाल रूपधारी। अमोघम, जिनका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। सूचि, शुद्ध और पवित्र। ऊर्जित, अत्यंत बलवान। अतीन्द्र, इंद्र से भी परे। संग्राह, सबको अपने में समाहित करने वाले। संग्रह, सृष्टि करने वाले। धृतात्मा, जो आत्म रूप में स्थित है। नियम, नियम स्वरूप। यम, संयम स्वरूप। वेद, वेद स्वरूप। वेदवित् यानी कि वेदों को जानने वाले। अव्यंग, जिनके अंग निर्दोष हैं। वेदांग, वेदों के अंग स्वरूप। वेदवित् कवि, वेदों को जानने वाले सर्वज्ञ कवि। लोकाध्यक्ष, समस्त लोकों के निर्देशक। सुराध्यक्ष, देवताओं के स्वामी। धर्माध्यक्ष, धर्म के नियंता। कृताकृत, कृत और अकृत कर्मों से परी। चतुरात्मा, चार रूपों में स्थित। चतुर्व्यूह यानी चार व्यूह रूपों में। चतुर्दृष्ट, वराह रूप में चार दांढ़ों वाले। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णु, जो अत्यंत दीप्तिमान है। भोज्य, जिन्हें यज्ञों में अर्पण किया जाता है। भोक्ता, यज्ञों के फल को ग्रहण करने वाले। सहिष्णु, जो अत्यधिक सहनशील हो। जगदाधीज, जगत का आदि कारण। अनघ, जो दोष रहित है। विजय, जिसे कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जातवेद, सबका ज्ञान जिनसे उत्पन्न हुआ है। सत्य धर्म परायण, जो सच्चे धर्म के लिए समर्पित है। अभिप्राय, जिनकी इच्छा ही सबकी इच्छा है। प्रिय, जो सबको प्रिय है। अर्ह, जो पूजा की योग्य है।
प्रियतम, सबसे अधिक प्रिय, प्रियकृत, जो प्रिय कार्य करते हैं, प्रीतिवर्धन, प्रेम बढ़ाने वाले, विहाय संगति, आकाश में गति करने वाले, ज्योति, प्रकाश स्वरूप, सुरुचि, अत्यंत सुंदर रुचि वाले, हुत, यज्ञों में आवाहन किए जाने वाले, अशोक, जो शोक से रहित हैं, तारन, जो संसार सागर से पार लगाते हैं, तारह, सबको तारने वाले, सूरह, परमवीर, सौरी, सूर सेन कुल में जन्मे भगवान श्री कृष्ण, जनेश्वर, सब प्राणियों के स्वामी, अनुकूल, भक्तों के प्रति सदा अनुकूल, सताव्रत, अनेक बार प्रकट होने वाले, पद्मी, जिनके हाथ में कमल है, पद्म निभीक्षण, जिनकी आंखें कमल के समान है, पद्मनाभ, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, अहिर, योग्य और पूज्य, महारथी, अत्यंत उदार, रिद्ध, समृद्ध, रिद्धात्मा, समृद्ध आत्मा, महाक्ष, जिनकी दृष्टि सब जगह पहुंचती है, गरुड़ ध्वज, जिनकी ध्वज गरुड़ चिन्ह है, अतः, जो सब कुछ ग्रहण कर लेते हैं, सहस्त्रांशु, सहस्त्र किरणों वाले, यानी कि सूर्य स्वरूप, अधृत, जो किसी आधार पर निर्भर नहीं है, शाश्वत स्थिर, सदा स्थिर रहने वाले, भूषण, सबको अलंकृत करने वाले, भूषण, स्वयं ही अलंकार स्वरूप, भूति ही वैभव और ऐश्वर्य, आशोक, दुखों से मुक्त करने वाले, शोक नाशन, शोक का नाश करने वाले, अचीर्षमान, दीप्तिमान, अचीरतः पूज्य, कुंभ, सबको समेटे हुए पात्र समान में, विशुद्ध आत्मा, परम पवित्र आत्मा, विशेष, सर्वश्रेष्ठ, शिष्य, जानने योग्य, शिखंडी, केशों का मुकुट धारण करने वाले, नहुष, जो कर्म के अनुसार रूप लेते हैं, वृष, धर्म स्वरूप, क्रोधः, क्रोध का नाश करने वाले, क्रोध कृतकर्ता, क्रोध का कारण भी और नियंत्रक भी, विश्वबाहु, जिनकी भुजाओं में संपूर्ण विश्व में फैली हुई है, महीधर, धरती को धारण करने वाले, अच्युत, जो कभी नहीं गिरते, पृथु, व्यापक, प्रभव, सृष्टि का कारण, प्रभु, सर्वशक्तिमान स्वामी, ईश्वर, सबका नियंता, स्वयंभू, स्वयं सिद्ध, यदि स्वयं उत्पन्न, शंभु, कल्याण स्वरूप, आदित्य, आदिति के पुत्र, पुष्कराक्ष, कमल समान नेत्र वाले, महाश्वन, जिनका स्वर बड़ा है, अनादि निधन, जिनका न आदि है न अंत, धाता, सृष्टि का धारण करता, विधाता, जो विधि बनाते हैं, नियंता, धूर्व, अचल अडिग रहने वाले, अग्रह, जिन्हें इंद्रियां पकड़ नहीं सकती, शाश्वत, सदा रहने वाले, कृष्ण, जो कृष्ण रूप में प्रकट हुए थे, लोहिताक्ष, जिनकी आंखें ताम्रवर्ण की है, प्रतिदर्ण, शत्रुओं का नाश करने वाले, प्रभुता, अत्यधिक शक्ति वाले, त्रिककुब धाम, तीनों लोकों में व्यापक, पवित्रम, परम पवित्र, मंगलम परम, परम कल्याणकारी, ईशान, सबके स्वामी, प्राणद, प्राण देने वाले, प्राण, स्वयं प्राण स्वरूप, ज्येष्ठ, सबसे बड़े, श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ, प्रजापति, समस्त प्रजा के अधिपति, हिरण्यगर्भ, सृष्टि के आदिकालीन रूप में, भूगर्भ, धरती को धारण करने वाले, माधव, लक्ष्मीपति, मधुसूदन, मधु नामक असुर का वध करने वाले, ईश्वर विक्रम, यानी कि बलशाली स्वामी, धनवी, यानी कि धनुषधारी, मेधावी, यानी कि बुद्धिमान, विक्रमा, यानी कि पराक्रमी, क्रमतः, जो क्रम से कार्य करने वाले हैं, अनुतम, जिनसे श्रेष्ठ कोई नहीं,
दुर्मेध, जिनकी माया से माया मोहित हो जाए। मेधज, ज्ञान स्वरूप। धनंजय, धन अर्जन करने वाले। अर्जुन का भी एक नाम था धनंजय। ब्रह्मण्य, ब्राह्मणों का रक्षक। ब्रह्मकृत, वेद की रचना करने वाले। ब्रह्मा, स्वयं ब्रह्म स्वरूप। ब्रह्म यानी कि परम सत्य। ब्रह्मवीर वर्धन यानी कि ब्रह्म ज्ञान को बढ़ाने वाले। ब्राह्मण, ब्राह्मण स्वरूप में। ब्राह्मणी यानी ब्रह्म में लीन। ब्राह्मी यानी कि ब्रह्म विद्या से युक्त। ब्रह्मज्ञ यानी कि ब्रह्म को जानने वाले। ब्राह्मण्य प्रिय, ब्राह्मणों को प्रिय। महाक्रम, महान कार्य करने वाले। महाकर्मा, महान कर्म करने वाले। महातेज, महान तेज से युक्त। महोरग, विशाल सर्पों पर बैठे हुए, जो कि शीशनाग पे बैठे हैं। महाक्रतु, महान यज्ञ स्वरूप। महायज्ञ, महान यज्ञ है स्वयं। महायज्ञो अवधि, जो यज्ञों से भी परे हैं। सत्वय, स्तुति करने योग्य। सत्व प्रिय, स्तुति सुनने में प्रियता रखने वाले। स्त्रोतम, जो स्वयं स्तुति रूप में है। स्तुति, जो स्वयं स्तुति स्वरूप है। स्तोता, जो स्वयं स्तुति करते हैं। रण प्रिय, धर्म युद्ध को प्रिय मानने वाले। पुनः, पूर्ण, जिनमें किसी चीज की कमी नहीं। पूर्णकमः, जिनकी सभी इच्छाएं पूर्ण होती है। पुण्य, पवित्रता देने वाले। पुण्य कीर्तन, जिनका स्मरण पुण्य देता है। अनामय, जिन्हें कोई नष्ट नहीं छू सकता। मनोज्व, मन की गति से तेज। तीर्थकर, तीर्थों की स्थापना करने वाले। वसुरेता, श्रेष्ठ तेज वाले। वशुप्रद, धन देने वाले। वाशुप्रद, श्रेष्ठ वस्तुओं प्रदान करने वाले। वासुदेव, देवकी के पुत्र श्री कृष्ण। वसु, सब में वास करने वाले। वसुमना, जिनका मन श्रेष्ठ और पवित्र है। हविः, यज्ञ में अर्पित वस्तु स्वयं यज्ञ स्वरूप। सद्गति, उत्तम गति देने वाले। सत्कृति, सच्ची स्तुति स्वीकार करने वाले। सात्यः, सत्य स्वरूप। सत्य पराक्रम, जिनका पराक्रम भी सत्य और धर्ममय है। निमिष, पलक झपकने वाले। अनिमिष, जिनकी दृष्टि हर समय सब पर रहती है। स्त्रगवी, फूलों की माला धारण करने वाले। वाचस्पति उदरदि, जिनकी बुद्धि महान वक्ताओं से भी श्रेष्ठ है। अग्रणी, मार्ग दिखाने वाले, सबसे आगे। ग्रामिणी, समाज का नेतृत्व करने वाले। श्रीमान, लक्ष्मीपति, न्याय, जो न्याय के प्रतीक है। नीतिः, नीति स्वरूप। संवाद, सभी धर्मों में लीन। अनुवृतात्मा, सबका पालन करने वाले। दुर्गः, जिन्हें पाना कठिन है। दुर्गमः, जिन तक पहुंचना कठिन है। दुरावास, जिनका वास दुर्लभ है। दुरारीह, कठिन शत्रुओं का नाश करने वाले। शुभांगः, जिनका प्रत्येक अंग मंगलमय है। लोक सारंग, संपूर्ण लोकों के सार। स्तुतंतु, सृष्टि रूप में तंतु को रचने वाले। तंतुवर्धना, उस तंतु का विस्तार करने वाले। इंद्रकर्मा, इंद्र जैसे महान कर्म करने वाले। महाकर्मा, महान कर्मों में संलग्न। कृतकर्मा, जिन्होंने सब कर्म कर दिखाए। कृतागम, शास्त्रों के ज्ञाता। उद्धव, जिनसे सब उत्पन्न होते हैं। सुंदर, अत्यंत सुंदर। सुंदर, जो सदा सुंदरता से युक्त है। रत्ननाभ, जिनकी नाभि में रत्न है। सुलोचना, सुंदर नेत्रों वाले। अग्रह, जो सूर्य स्वरूप है। वाजशनी, जिनसे समस्त जीवों को शक्ति व बल प्राप्त होता है। वज्रभृत, वज्र आदृश्य शक्ति धारण करने वाले। विषमपूर्ण, जिनका रूप चमत्कारी है। वृषाकपि, धर्म और शक्ति के स्वरूप। अमेय आत्मा, जिनका माप नहीं किया जा सकता।
सर्व योग विनिस्तृत, समस्त योगों से ऊपर निकले चुके। वसुर वशुमन, धन स्वरूप जिनका मन भी दाता है। सत्यम, जो सत्य स्वरूप हैं। समाधि, जो परम समाधि की स्थिति में है, समाधिकृत, समाधि देने वाले। वर्वित वर्तन, जो सबसे श्रेष्ठ हैं। वरह, वर देने वाले। सर्व, संहार करने वाले। जानना, सब कुछ जानने वाले। जन, जनादीप, समस्त प्राणियों के अधिपति। यज्ञ भृद, यज्ञनाभृत, यज्ञ की रक्षा करने वाले। यज्ञकृत, यज्ञ करने वाले। यज्ञी, स्वयं यज्ञ स्वरूप। यज्ञ भुक, यज्ञ का फल भोगने वाले। यज्ञ साधन, यज्ञ को सफल बनाने वाले। यज्ञांत कृत, यज्ञ को पूर्ण करने वाले। यज्ञ गृहम, यज्ञ का रहस्य। अन्नम, अन्न स्वरूप। अन्नदः, अन्न खाने वाले भी। आत्मयोनि, स्वयं से उत्पन्न। स्वयं जाता, जिनका कोई जन्म जात नहीं है। वैखान, वैखानश, ऋषि के रूप में। साम गायन, साम वेद गाने वाले। देवकी नंदना, देवकी जी के पुत्र। सृष्ट, सृष्टि के रचयिता। क्षितिश, पृथ्वी के स्वामी। पापनाशना, पापों का नाश करने वाले। शंखभृना, शंख धारण करने वाले। चक्र गदाधर, चक्र और गदा धारण करने वाले। वेद वेद, वेदों से जानने जाने वाले। वेदांग, वेदों के अंग। वेदवीद, वेदों के ज्ञाता। कवि, सर्वश्रेष्ठ कवि। लोकाध्यक्ष, लोकों के अध्यक्ष। सुराध्यक्ष, देवताओं के अध्यक्ष। धर्माध्यक्ष, धर्म के अधिपति। कृताकृत, जो सब कुछ कर चुके हैं और करने योग्य हैं। चतुरात्मा, चतुर्भुज, चतुर्गुणी आत्मा। चतुर्व्यूह, चार रूपों वाले। चतुर्दृष्ट, चार दांतों वाले। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाले। भ्राजिष्णु, अत्यंत तेजस्वी। भोजनम, जो स्वयं भोजन रूप में है। भोक्ता, जो भोजन का भोग करते हैं। सहिष्णु, अत्यंत सहिष्णुशूल। जगदाधीश, जो समस्त जगत के आदि में उत्पन्न हुए। अनघ, जो निष्पाप, जिनमें कोई दोष नहीं है। विजय, जो सदा विजयी रहते हैं। जेता, जो सदैव विजेता है। विश्व योनि, जो संपूर्ण सृष्टि के कारण है। पुनर्वसु, जो बार बार अवतार लेते हैं लोक कल्याण के लिए। उपेंद्र, इंद्र के छोटे, बलराम अथवा वामन रूप में। वामन, वामन अवतार में प्रकट हुए। प्रांशु, ऊंचे और ऊर्जावान। अमोघ, जिनका कोई कार्य व्यर्थ नहीं जाता। शुचि, जो पूर्णतः पवित्र हैं। ऊर्जित, अत्यंत शक्तिशाली। अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे। महामाया, जिनकी माया अपार है। महोत्साह, जिनमें महान उत्साह है। महाबल, अत्यंत बलशाली। महाबुद्धि, जिनकी बुद्धि असीम है। महावीर, महान पराक्रमी। महाशक्ति, जिनकी शक्ति अपरिमित है। महाधुति, अत्यंत तेजस्वी। अनिदृश्य वयोपु, जिनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमान, जिनमें श्री लक्ष्मी जी का वास होता है सदा। अमेयात्मा, जिनका मूल्य नहीं आंका जा सकता। महाद्रिधृक, जो विशाल पर्वत को उठाने वाले हैं, जैसे कि गोवर्धन। महेश्वास, जिनका धनुष अत्यंत महान है। माही भरता, जो पृथ्वी के पालन करता है। श्रीनिवास, जो श्री यानी कि लक्ष्मी जी के वास स्थान है। संतागति, सज्जनों की परम गति। अनिरुद्ध, जिन्हें रोका नहीं जा सकता। सुरानंद, देवताओं को आनंद देने वाले। गोविंद, जो गाय, इंद्रियां, वेद की रक्षा करते हैं। गोविंदपति, गो विज्ञान वालों के स्वामी। मरीचि, प्रकाश स्वरूप। दमन, दुष्टों का दमन करने वाले। हंसः, परमात्मा रूप, विवेकशील। सुपर्ण, गरुड़ रूप में। भुज गौतम, शेषनाग के श्रेष्ठम स्वरूप में।
हिरण्याभ्य जिनकी नाभि में स्वर्ण कमल है, सूतपः जो श्रेष्ठ तपस्वी हैं, पद्मनाभम जिनकी नाभि में कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, प्रजापति समस्त प्रजाओं के अधिपति, अमृत्यु जो मृत्यु से परे हैं, सर्वद्रिका जो सब कुछ देखते हैं, सिंह के समान पराक्रमी, संघाता संतुलन बनाने वाले, संधिमान सभी संधियों में स्थिर अचल अडोल, अजुह अजन्मा, दुर्मशन जिन्हें जीतना कठिन है, सहस्त्रभृतावर यानी कि शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ, धर्मगुप्तः जो धर्म की रक्षा करते हैं, धर्मकृतः जो स्वयं धर्म की स्थापना करते हैं, धर्मी जो धर्म स्वरूप है, सत्य जो सत्य यानी कि सच्चिदानंद रूप में है, असत जो असत यानी कि अव्यक्त रूप में भी है, क्षरम जो नश्वर जगत में भी विद्यमान है, अक्षरम जो अविनाशी है, अविज्ञाता जिन्हें जाना नहीं जा सकता, सहस्त्रांशु जिनके हजारों किरणें हैं जैसे कि सूर्य, विधाता सृष्टि के रचयिता, कृत लक्षण जिनके सब कार्य शुभ लक्षण युक्त हैं, गर्भस्थी ने भी जिनके रथ की नाभि प्रकाशमयी है, सत्वस्थित जो सत्व गुण में स्थित रहते हैं, सिंधुस्नु समुद्र में विचलन करने वाले, सुरेश्वर देवताओं के भी ईश्वर, त्रिलोकात्मा तीनों लोकों के आत्मा, त्रिलोकेश तीनों लोकों के स्वामी, केशव के यानी ब्रह्मा और ईश यानी कि शिव के भी स्वामी, केशी धातिन केशी नामक असुर का वध करने वाले, हरि पापों को हरने वाले, कामदेव जो समस्त इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, कामपाल इच्छाओं की रक्षा करने वाले, कामी जो भक्तों के लिए इच्छाएं रखते हैं, कांतः अत्यंत सुंदर और प्रिय, कृतागम वेद शास्त्रों की रचना करने वाले, अनिंद्रिय शयपु जिनके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, विष्णु जो व्यापक हैं, वीरः वीरों में श्रेष्ठ, अनंतः जिनका कोई अंत नहीं, धनंजय जो धन को जीतने वाले हैं, ब्रह्मण्य जो ब्राह्मणों के रक्षक हैं, ब्रह्मकृता ब्रह्मा को उत्पन्न करने वाले, ब्रह्मा सृष्टिकर्ता, ब्राह्म जो परम सत्य है, ब्रह्मविद जो ब्रह्म को जानते हैं, ब्रह्मण प्रिय ब्राह्मणों को प्रिय, महाक्रम जिनकी लीला अथवा गति महान है, महाकर्मा जिनके कार्य महान है, महातेजा जिनकी आभा महान है, महोरग जो महान सर्प के समान रहस्यमयी है, महाक्रतु श्रेष्ठ यज्ञ स्वरूप, महायज्ञ महान यज्ञ रूप, महाहवि श्रेष्ठ आहुति स्वरूप, सत्व जो स्तुति के योग्य है, सत्व प्रिय जिन्हें स्तुति प्रिय है, स्त्रोतम जो स्वयं स्त्रोत स्वरूप है, स्तुति जिनकी महिमा गाई जाती है, स्तोता जो स्वयं भी स्तुति करते हैं, रणप्रिय धर्म युद्ध के प्रेमी, पूर्णः जो संपूर्ण है, पुरीयता जो सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाले हैं, पुनया जो स्वयं पुण्य स्वरूप है, पुनःकृति जिनकी कृति स्वयं पुण्य देती है, अनामय जिन्हें कोई रोग या दुख स्पर्श नहीं करता, मनोजवा जिनकी गति मन के समान तीव्र है, तीर्थकर तीर्थों की स्थापना करने वाले, वसुरेता जो धन स्वरूप बीज में है, वसुप्रदा जो धन प्रदान करते हैं, वसुप्रदा जो सबको दान देने वाले हैं, वासुदेव वसु दान ईश्वर तीनों गुणों से युक्त, वसु जो स्वयं धन स्वरूप है, वसुमना जिनका मन सदा पवित्र और दानी है, हविह जो यज्ञ में आहुति रूप है, सदार्षि जो सदा देखने में आते हैं, भक्तों को दर्शन देते हैं, सदा स्थित जो सदा अपने स्थान पर स्थित रहते हैं, खंड परुषु
जो फरसे से पापों का नाश करते हैं। दरुना पापियों के लिए कठोर। द्रविणी प्रद जो धन देने वाले हैं। दिवी स्प्रिका स्वर्ग तक पहुंचने वाले। सर्वत्रिका जो सब कुछ देखने वाले हैं। व्यास जो विस्तार से वेदों को विभाजित करने वाले हैं। वाचस्पाति वाणी के स्वामी। अयोनिज जो किसी गर्भ से उत्पन्न नहीं हुए। त्रिशामा तीनों प्रकार के साम यानी कि ऋक यजु साम के ज्ञाता। सामगह जो साम गान करने वाले हैं। सामह जो स्वयं साम वेद रूप में है। निर्वाण जो मोक्ष का स्वरूप है। भीषजम जो समस्त रोगों के निर्वाहक है। भीषक जो सर्वश्रेष्ठ वैद्य है। संन्यास कृद जो संन्यास को स्थापित करते हैं। क्षमा जो शांति और क्षमा के प्रतीक हैं। शांतः जिनका स्वभाव सदा शांत है। निष्ठा जो सबका अंतिम आधार है। शांति जो स्वयं ही शांति है। परायणम जो परम गति है। शुभांगम जिनके अंग सुंदर और शुभ है। शांतिदह जो शांति देने वाले हैं। सृष्टा सृष्टि के रचयिता। कुमुदह जो आनंद देने वाले हैं। कुवलेश जो पृथ्वी में वास करते हैं। गोहिता जो गौओं का कल्याण करने वाले हैं। गोपति जो गौओं की रक्षा करते हैं। गवामी जो पृथ्वी और गौओं के स्वामी हैं। गौरक्षक जो गायों की रक्षा करते हैं। गौग्राह जो गायों को संभालते हैं। गोपति गर्व जो समस्त गौओं के अधिपति हैं। ऋग वेद वेदः जो ऋग वेद द्वारा जाने जाते हैं। यजुषाम पति यजुर्वेद के स्वामी। वेदः जो स्वयं वेद स्वरूप है। वेदविद जो वेदों को जानने वाले हैं। कवि जो सर्वज्ञानी है, भविष्य को जानने वाले हैं, देखने वाले। लोकाध्यक्ष संपूर्ण लोकों के अधिपति। सुराध्यक्ष देवताओं के स्वामी। धर्माध्यक्ष धर्म के नियंता। कृतकृत्य जिन्होंने सब कर्तव्य पूरे कर लिए। चतुरात्मा जिनके 4 रूप हैं। विष्णु वासुदेव संकर्षण अनिरुद्ध। चतुर्वयु 4 प्रकार के व्यू में स्थित। चतुर्दृष्ट जिनके 4 विकराल दांत हैं। चतुर्भुज जिनके 4 भुजाएं हैं। भ्राजिष्णु जो प्रज्वलित रूप में चमकते हैं। भोजनम जो स्वयं भक्तों का भोजन बन जाते हैं अपर्ण रूप में। भोक्ता जो यज्ञ और भक्ति भाव का उपयोग करते हैं। सहिष्णु जो अत्यंत सहनशील हैं। जगदाधीश जो इस संपूर्ण जगत के आदि कारण है। अनघम जिनमें कोई पाप नहीं है। विजय जो सदा विजयी रहते हैं। जेता जो सब पर विजय प्राप्त करते हैं। विश्व योनि जो संपूर्ण सृष्टि के कारण है। पुनर्वसु जो बार बार अवतरित होते हैं भक्तों के उद्धार हेतु। उपेंद्र इंद्र से छोटे रूप में जन्मे, जैसे वामन रूप में। वामनः वामन रूपधारी। प्रांशु विशाल काय रूप वाले। अमोघ जिनका कार्य कभी व्यर्थ नहीं होता। शुचि जो पवित्रम है। ऊर्जित जो बलवान है, ऊर्जा से परिपूर्ण। अतीन्द्र जो इंद्र से भी श्रेष्ठ है। संग्रह जो सबको एकत्र करते हैं। सर्ग जो सृष्टि का आरंभ है। धृतात्मा जिन्होंने आत्मा को स्थिर कर लिया। नियम जो सबका संयम करने वाले हैं। यम जो न्याय करते हैं, नियम स्थापित करते हैं। वेद्यो जिन्हें वेदों द्वारा जाना जाता है। वैद्य जो रोगों के चिकित्सक हैं, शरीर व आत्मा दोनों की। सदा योगी जो सदा योग में स्थित रहते हैं। विरह जो समस्त सृष्टि से परे हैं। माधव लक्ष्मीपति मधु वंशज। मधु जो मधु के समान मधुर है, या जिनसे मधुर असुर उत्पन्न हुआ था। अतीन्द्रिय जो इंद्रियों की पहुंच से परे हैं। महामाया जिनकी माया अपार है। महोत्साह जो अत्यंत उत्साही है। महाबल जिनकी शक्ति अथाह है। महाबुद्धि
जिनकी बुद्धि अद्वितीय है। महावीर्य, जिनका तेज और बल महान है। महाशक्ति, जिनमें परम शक्ति निहित है। महाधुति, जो तेज से प्रकाशित है। अनिर्देश्य अपू, जिनका रूप शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। श्रीमान, जो सदा लक्ष्मी से युक्त हैं। अमेय आत्मा, जिनकी आत्मा का मापन नहीं किया जा सकता। महाद्रीधृत, जो महान पर्वतों को भी धारण करते हैं, जैसे गोवर्धन। महेश्वास, जो महान धनुर्धारी हैं। ये 500 भगवान विष्णु के नाम हैं और उनके अर्थ। और अगले वीडियो में फिर 500 और भगवान विष्णु के नाम और अर्थ के साथ मिलेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।